गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको सॉल्यूशन जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट्स, याद रहे इन यूनिट्स। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट ब्रॉट डाउन टू 4000 यूनिट्स। अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को 4000 यूनिट फिक्स कर देते हैं तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना होगा। हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 अगर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो हम लोग को कितना यूनिट सेल करना होगा। यहाँ सारा क्वेश्चन यूनिट्स में है तो हम भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ देखिए, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होता है और ओवरहेड 100% ऑफ लेबर 3 रुपया। तो वेरिएबल आपका 10 रुपया हो जाएगा 433। सेलिंग प्राइस 20 रुपया, तो 20 में से 10 माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड ओवरहेड 50,000। तो सेलिंग प्राइस 20 रुपया है, ये सब तीनों को ऐड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। सेलिंग में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग आराम से ब्रेक इवन पॉइंट, रिक्वायर्ड सेल, ओके, सेलिंग प्राइस, यहाँ रिक्वायर्ड सेल कैलकुलेट करेंगे। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है ₹20 पर यूनिट। ओके, वेरिएबल कॉस्ट के लिए मटेरियल कॉस्ट आपका 4 रुपया पर यूनिट है। लेबर कॉस्ट 3 रुपया है। वेरिएबल ओवरहेड, लेबर का 100%, 3 रुपया का 100% 3 रुपया, तो 10 रुपया हो गया पर यूनिट। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख देते हैं। तो सेलिंग प्राइस 20 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया, और क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज में होता है 50,000। अब हम लोग यहां पर लाते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 10, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 आ गया। रोमन 1 क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, कंट्रीब्यूशन 10 रुपया, 5,000 यूनिट्स। ओके, 2 नंबर पूछा है कि अगर हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को 4000 यूनिट कर दे। यहां देखो, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉट डाउन टू 4000 यूनिट। तो हम पहले ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के जगह सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट 4000 यूनिट बोला है, फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 है, सेल को सेल रखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, ये 30 कटेगा, तो S माइनस 10 इक्वल टू 50। तो S बराबर 50 माइनस प्लस 10, दैट इज 60 रुपया। यहां पर 4S होगा, 60/4,
15 रुपया आएगा। ये 4 है, 4S सॉरी 40 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये 90 होगा, ₹22.50 थोड़ा मिस्टेक हुआ है। ये 3030 कटा, इंटू किए 4S और 4 से किए 40, 50, तो 4S बराबर 50 + 40 90 हो गया। अब 4 से डिवाइड कर दिए, 22 रुपया 50 पैसा सेलिंग प्राइस आया। अच्छा, 10,000 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना हो? रिक्वायर्ड सेल पूछा है। रिक्वायर्ड सेल यूनिट्स में लाना है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, प्रॉफिट बोला है आपको 10,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको 10 रुपया था, 60,000 बाई 10, 6,000 यूनिट्स। 10,000 रुपया अगर इनकम करना है तो 50,000 फिक्स कॉस्ट, 10,000 प्रॉफिट, 60,000, 10 रुपया कंट्रीब्यूशन है तो 6,000 यूनिट सेल करना होगा। सब कुछ यूनिट में निकालना था, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपया दिया था, वेरिएबल कॉस्ट जोड़े 10 रुपया आया, कंट्रीब्यूशन 10। फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 था, तो ब्रेक इवन सेल 50,000 बाई 10, 5,000 यूनिट। फिर बोला था हम लोग ब्रेक इवन को 4,000 यूनिट फिक्स कर देंगे, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो ब्रेक इवन का 4,000 बराबर फिक्स कॉस्ट 50,000 सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे 3030 काट दिए, 4S माइनस 40, अब 50 हो गया, ये 40 इधर गया, 90 हो गया, 4 से डिवाइड किए 22 50। 10,000 रुपया अर्न करना है तो कितना यूनिट बेचना होगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 50,000, प्रॉफिट 10,000, तो 60,000 हो गया, 10 रुपया कंट्रीब्यूशन है तो 6,000 यूनिट सेल करना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।